आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अठ सुहुमा इम पेहा ए जा इम जानितु संजय दया हिगारी भूएसु आस चित्त सए हिवा। आदमी जीवन जीता है। जीवन जीना एक सामान्य बात है, क्योंकि जीवन तो कीड़ा भी जीता है, मच्छर मक्खी भी जीते हैं, स्थावर काय के जीव वनस्पति काय आदि भी जीते हैं। तो जीवन जीना कौन सी बड़ी बात हो गई, सामान्य बात है। तो प्रश्न है, बड़ी बात क्या हो सकती है? वह कौन सी बात, कौन सी चीज है जो कुछ वैशिष्ट्य को प्रदान करे? बड़ी बात अनेक रूपों में हो सकती है कि आदमी कैसा जीवन जी रहा है। सद्गुण संपन्न जीवन जीता है तो कुछ विशेष बात हो सकती है। सज्जन आदमी का चरित्र कैसा होना चाहिए? सिंदूर प्रकरण में बताया गया है, न ब्रूते पर दूषणम पर गुणम वाक्यल्पमप्यन्वहम संतोषं वहते परर्धिषु पराबाधासु धत्तेषु च स्वश्लाघां न करोति नोज्झति नयं नौचित्यमुल्लङ्घयत्युक्तोऽप्यप्रियमक्षमां न रचयत्येतच्चरित्रं सताम्। कि सज्जन लोग हैं, उनका चरित्र ऐसा होना चाहिए। पहली बात बताई, न ब्रूते पर दूषणम, सज्जन आदमी पर निंदा नहीं करता है। बस दूसरों के दोष बिखेरो, फैलाओ, उसको बदनाम करो। सज्जन आदमी का यह काम नहीं होता। तो दूसरों के दोषों की बातें वो भी बेमतलब की नहीं करनी चाहिए। इस संदर्भ में वाणी का संयम रखना चाहिए। अब दूसरों के दोष हैं, मान लो दोष हैं, तो हमने जने जने को बता दिए तो कौन सा बड़ा काम किया हमने? बताने का हमारा उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? उसको बदनाम करूं? अरे बदनाम करना कौन सा बड़ा काम हो गया? किसी को सुनाम करो तो बताओ, बदनाम करना कौन सा? दूसरी बात है कि जो बातें तुमने सुनी है, हो सकता है वे सही बातें हैं और हो सकता है उनमें थोड़ा अंतर भी हो, पूरी बात का हमें पता भी नहीं। कई बार बात में बात मिलती जाती है, वो थोड़ी थोड़ी मिलते मिलते वो कुछ बात जो नहीं है वो बात भी हो सकती है। तो दोष बताने भी हैं तो फिर अच्छी तहकीकात करो, यानी हर किसी को तो क्यों बताओ, उचित जगह पर बताना है तो पक्की बात हो तो उस रूप में रखो, वरना को भी पक्की बात तो पता नहीं, ऐसा थोड़ा सुना है
वो उचित जगह बताना हो तो। बात कैसे यथार्थ हो सकती है? होते होते एक बार की बात है, एक गांव में एक कोई आदमी जा रहा था, दूसरा उसका मित्र रास्ते में मिल गया, तो दोनों ही जल्दबाजी में चल रहे थे। वो इधर जा रहा था, वो उधर जा रहा था। थोड़ा सा मिलना हुआ तो एक बोला, रे बहुत बुरा हुआ, शंखेश्वर दास चला गया, शंखेश्वर दास चला गया। वो तो कह के आगे बढ़ गया। अब जिसने सुना कि शंखेश्वर दास चला गया, ओहो कोई महात्मा जी होंगे शंखेश्वर दास जी, कोई उनका देहावसान हो गया होगा, तो बहुत बुरी बात है, महात्मा चले गए। अब वो आगे गांव में गया, जो भी उसके सगे संबंधी साथी मिले, साहब बहुत बुरी बात हुई है, शंखेश्वर दास जी महाराज तो चले गए। अच्छे महात्मा बेचारे चले गए। अब कईयों को बताओ, उन लोगों ने फिर अपने संबंधियों को बताया भी कि शंखेश्वर दास जी महाराज चले गए हैं, भी सब अपने भद्र हो जाओ, सब बाल बाल मुंडन कराओ, शंखेश्वर दास जी महाराज चले गए। तो कई युवकों ने मुंडन करा लिया भी कि उनके शोक में मतलब शंखेश्वर दास जी महाराज चले गए। जो बात काफी फैल गई, इतने में मीडिया वाले लोग भी, क्या बात है, कौन से महाराज का हो गया, हम अखबार में देंगे तो हमें पूरी जानकारी चाहिए। तो वे एक आदमी से कहा भी, ये क्यों किया कि भी शंखेश्वर दास जी महाराज चले गए, इसलिए मैं भद्र हो गया, मुंडन करा लिया। कहा मुझे पूरी रिपोर्ट दो, मैं कल अखबार में छाप दूं, वो कब साधु बने, कब क्या हुआ, मुझे उनके परिचय पूरा दे दो। तो कभी परिचय तो मुझे पता नहीं है, इतना मैंने सुना था कि शंखेश्वर दास जी महाराज चले गए, तो हमने कई युवकों ने मुंडन करा लिया। कभी आपको किसने कहा? भी हमारा वो एक साथी था, उसने कहा, उसको बुलाओ, उनसे बात कर ले। उनको बुलाया था, बताओ सा उनका हमें परिचय दो, शंखेश्वर दास जी महाराज का क्या क्या उनका कर्तृत्व है, क्या काम किए, कब साधु बने, किस संप्रदाय के वे थे। कैसा, ये तो जानकारी मेरे पास नहीं है। ये आपको किसने कहा? साहब वो मेरा एक साथी, वो उस गांव का, वो रास्ते में मिला था, उसने जल्दी में जाते जाते कहा भी शंखेश्वर दास चला गया, बहुत बुरा हो गया। तो फिर सोचा भी कोई बाबा जी होंगे, वो इनके गांव में चले गए होंगे, तो मैंने इनको भी बता दिया। कभी उसको बुलाओ जिसने तुमको कहा था। उसको उस गांव से सूचना दे के बुलाया कि भैया मुझे, वो अखबार वाले बोले हमें पूरी रिपोर्ट दो शंखेश्वर दास जी महाराज के बारे में, तुम तो जानते ही होगे ना, उनका जन्म कब का है, साधु कब बने, पूरी जानकारी दो, मैं नोट कर लूं, अखबार में छापना है। तब वह बोला, जी कौन से शंखेश्वर दास जी महाराज के? ये इतने लोग कह रहे हैं ना कि वो देहावसान हो गया, और इन लोगों ने तो मुंडन करा लिया और भद्र हो गए। अरे साधु नहीं थे शंखेश्वर, तो कौन थे? तो हमें जानकारी तो दो ना। अरे शंखेश्वर दास तो मेरे गधे का नाम था, वो आज सवेरे उसका हो गया देहावसान। मैंने इसको ऐसे ही कहा भी शंखेश्वर दास तो गया, तो वो मेरे गधे का नाम है, कोई साधु नहीं है कोई। अब देखिए बात कैसे बढ़ गई। उसने तो अपने गधे के लिए कहा शंखेश्वर दास चला गया, उस आदमी ने बात में थोड़ा मिला दिया कि बाबा जी शंखेश्वर दास जी चले गए। हालांकि भावना बुरी नहीं होगी, पर वो पूरी जानकारी के बिना अखबार वाले ने कहा, रे फालतू मुझे इतना परिश्रम करना पड़ा, और काम करता मैं तो। अब यो पूरी बात का पता न होने से कई बार थोड़ी यथार्थता आ सकती है। तो दूसरे के दोष बताएं, हमें जानकारी तो पुख्ता है ना, तब तो फिर भी सा पुख्ता जानकारी है। अब आधी अधूरी सुनी सुनाई बात और 5 आदमी में कर दी, अब कितना दूध है कितना पानी है, जानी जाने। तो आचार्य ने कहा, न ब्रूते पर दूषणम, दूसरे के दोष नहीं बोलता सज्जन आदमी, पर गुणम वक्त्यल्प मप्यन वहम, दूसरे के गुण होते हैं, थोड़ा भी गुण
उसको भी बखान करते हैं, ओ इसमें ये गुण हो, इसने मेरा ये काम कर दिया, इसने मेरा ये काम कर दिया, अच्छा बहुत अच्छा मेरा इन्होंने काम किया, मेरी सेवा करी। थोड़ा सा किया, उसको भी वो बात बात में जब मौका आता है उल्लिखित करते हैं, अभी मेरा यह काम किया, यह सेवा की, यह काम किया। तो सज्जन आदमी दोष नहीं बताता, गुण की बात को बताता है। तीसरी बात है संतोषम बहते परर्धिसु। दूसरा कोई रिद्धि संपन्न बन गया तो उसमें भी संतोष न कि ईर्ष्या, ईर्ष्या नहीं करता। दूसरा रिद्धि संपन्न बना है तो मैं ईर्ष्या क्यों करूं, मेरे जैसा भाग्य वैसा मुझे मिलेगा, इसको मिला इसका कोई भाग्य होगा, तो मैं भी खुशी यानी संतोष रखूं, ईर्ष्या नहीं करूं। तो सज्जन आदमी दूसरों की रिद्धियों में भी संतोष रखता है। चौथी बात है पराबाधासु धत्ते सुतम। कोई दूसरों में तकलीफें हैं तो वो खिन्न होता है, अरे दूसरों में तकलीफ आ गई, वो हो गई, वो हो, कष्ट होता है, उसको सहानुभूति करता है। तो सज्जन आदमी दूसरों की तकलीफों में सहानुभूति दिखाता है, करता है। पांचवी बात बताई सज्जन की, स्वश्लाघाम न करोति। स्वश्लाघा, आत्मश्लाघा, अपने बड़ाई अपने मुंह से नहीं करता है। रही मन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो ने बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। कि बड़ा आदमी है वो खुद अपनी बड़ाई नहीं करता, हाँ वस्तु स्थिति मान लो कभी बतानी पड़े बता सकता है, बड़ाई के भाव से अपने आप को दिखाने के लिए बड़ा आदमी नहीं बोलता या नहीं बोलना चाहिए। आत्मश्लाघा, खुद की बड़ाई खुद को नहीं करना चाहिए। तुम्हारे में विशेषताएं हैं तो लोग तो भले तुम्हारी बड़ाई कोई करे तो कर दे, तो खुद भी बोलने लग गया मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैंने यह किया, मैंने यह किया। तो आत्मश्लाघा सज्जन आदमी है वह आत्मश्लाघा, खुद की बड़ाई खुद के मुंह से नहीं करता। और नोद्धति नयम, नीति के रास्ते को नहीं छोड़ता। जो नीति नैतिकता नीति है नय है उसको नहीं छोड़ता। नौचित्य मुल्लंघयति, औचित्य है न्याय है उसका उल्लंघन नहीं करता, जो उचित है वो करता है। तो आठवीं बात है उक्तोप्यप्रिय मक्षमाम न रचयति। कोई अप्रिय बात भी कह दे तो वो असहिष्णु नहीं बनता, धीरता को नहीं छोड़ता, आग बबूला नहीं होता, गुस्से में नहीं बोलता, कुछ कड़ा भी कह दिया कोई बात नहीं, शांति रखता है, असहिष्णुता नहीं करता। तो सज्जन आदमी के चरित्र के 8 ये तत्व कह दे बातें हैं कि पहली बात तो है दूसरों की निंदा नहीं करता। दूसरी बात है दूसरों का थोड़ा गुण भी है उसका भी उल्लेख कर देता है। और तीसरी बात है कि दूसरों की रिद्धियों में संतोष का अनुभव करता है, ईर्ष्या नहीं करता। चौथा गुण है सज्जन का, दूसरों की तकलीफों को देख करके वो खुद शोक करता भी, दूसरों में तकलीफ है सहानुभूति करता है। तो पांचवी बात है आत्मश्लाघा, खुद की बड़ाई खुद के मुंह से नहीं करता। और छठी बात है नय, नीति को नहीं छोड़ता। सातवीं बात है औचित्य का उल्लंघन नहीं करता। तो आठवीं बात है अप्रिय कोई कह दे बोल दे तो भी एक क्षमा नहीं करता, क्षमा रखता है, सहिष्णुता रखता है। तो ये आप गृहस्थों में भी सज्जन लोग मिल सकते हैं। साधुओं की तो खैर बात ही अलग मान लें, आप लोग जो गृहस्थ हैं उनमें भी कई बहुत भले आदमी, अच्छे आदमी, बड़े मतलब जीवन जिनका अच्छा है। बड़ा आदमी एक तो कद से बड़ा हो,
कोई कद से बड़ा, कोई पद से बड़ा। अब प्रश्न है, व्यवहार विचार से कितना बड़ा है आदमी? तो कद से लंबा होना तो ठीक है, शरीर जैसा मिला वैसा मिल गया। पद भी मिलता है तो सामान्यतया तो संभावना है बिना कोई विशेषता हुए पद कोई देता नहीं, पद मिलता नहीं, कुछ न कुछ है तब पद दिया गया होगा। फिर भी मान ले कि वो जल्दबाजी में पद दे दिया, इतनी योग्यता नहीं थी। तो कद से बड़ा और पद से बड़ा, ये दो बातें हैं। तो जीवन के व्यवहार से बड़ा, विचार से बड़ा हो आदमी, यह खास बात है। समणिया भी बैठी हैं, तो यह एक श्लोक ऐसा है कि व्यवहार कौशल प्रशिक्षण। किसी को कोई सेमिनार करना और कोई ऐसी मीटिंग करनी हो कहीं समाज में और में कोई, तो व्यवहार कुशलता, व्यवहार प्रशिक्षण, एक ये श्लोक भी व्यवहार प्रशिक्षण में, व्यवहार प्रशिक्षण की कोई क्लास लगानी हो, इस श्लोक को भी आधार बना करके हमारे संत भी बैठे हैं। न्यारा में और में कहीं कोई बोलना हो तो व्यवहार प्रशिक्षण की, हमारे मुनि सुमति जी सवेरे बोले थे यूं व्यवहार के बारे। तो व्यवहार प्रशिक्षण के लिए यह एक श्लोक है जो मतलब आधार, ऐसा एक ग्रंथ का श्लोक है कि व्यवहार सज्जन आदमी का कैसा हो कि ऐसा, यानी श्लोक में ये बातें बताई गई है। एक सामान्य जो सज्जन, और ऊंची बातें भी हो सकती है, एक सामान्य जो गृहस्थ हो उसके लिए ये 8 बातें एक सज्जनता के चरित्र की है कि जीवन में सज्जनता रहे। और समणिया तो जगह जगह विदेश जाती है, देश में भी काम करती है, रहती है, लाडनू में भी रहती है, विद्यार्थियों के परिपार्श्व में भी रहती है, मुमुक्षुओं के भी परिपार्श्व में रहती है। तो व्यवहार कौशल योगक्षेम वर्ष पहले मनाया गया था, तब एक विषय भी था यह व्यवहार के बारे में। तो ये व्यवहार कौशल कह दें, व्यवहार प्रशिक्षण कह दें, व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण कह दें, तो उसके लिए ये एक श्लोक जो है सिंदूर प्रकर का, वो संक्षेप में भी ऐसा जीवन चरित्र हो तो वह सज्जन आदमी कहलाने का अधिकारी हो सकता है। और भी इसके बाद और ऊंची बातें भी हो सकती है। एक सामान्य आदमी को सज्जनता का संबोध देना हो तो यह श्लोक काफी संभवतः उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो शास्त्र में दया की बात कही गई, दया ही कारी, दया का अधिकारी। एक दया जीवन में आती है तो जीवन एक सज्जनता वाला, दया जीवन में है भी, अनुकंपा, अनुकंपा की चेतना है। अनुकंपा है तो आदमी मारपीट क्यों करेगा, किसी को तकलीफ क्यों देगा? अनुकंपा भीतर में है। तो अनुकंपा है तो सहानुभूति भी का भाव भी आ सकता है। अनुकंपाशील है वो पराई निंदा जैसे काम में भी संभवतः ज्यादा रस नहीं लेगा। तो अनुकंपाशील है भी, मैं क्यों किसी की निंदा करके अपना समय बर्बाद करूं, अच्छा काम करूं ना, क्यों दूसरों की निंदा में रस लूं। न तो खुद को निंदा करना चाहिए, दूसरे निंदा करें वहां कान लगा के रस लेने का भी ज्यादा फालतू, या रस ले लेकर के सुनना भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ आता है हाजरी में भी, संग की उतरती करे या कोई दूसरा सुने, तो दोनों ही अविनीत है। उतरती निंदा करे वो भी अविनीत है, निंदा की बातों में रस ले वो भी अविनीत है। तो फालतू की जो बातें हो, यथार्थ और फालतू दुर्भावना से कोई करे तो इसमें ठीक, अभी वो करे तो वो जाने, हम उसमें रस ले ले करके उसको महत्व न दें। तो सज्जनता की बात है, कोई भी समाज का आदमी भी हो भी, किसी की निंदा क्यों करो? कोई बात है उचित जगह बता दो भी, यह बात ऐसी है, इस पर ध्यान दे लेना चाहिए, यह तो तरीका ठीक है। आप में कोई गलती है, इनको खुद को बता दो,
इनके परिवार को बता दो ये बात ऐसी है। बाकी सब में दादा के बातें करेंगे तो हमारा मुंह का, हमारी वचन की शक्ति एक फालतू जा सकती है। वो भी सोचेगा अरे मुझे बहुत बदनाम कर दिया, अब मैं भी बदला लूंगा इनका। इसलिए यह सज्जनता भी कि निंदा में, फालतू बातों में नहीं जाना। निंदा जैसी में हो तो किसी की विशेषता बताओ ना, उसमें यह विशेषता है तो प्रमोद भावना का व्यवहार होगा। तो अनुकंपा दया हमारे जीवन में पुष्ट रहे तो हमारी आत्मा कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकती है।